हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स। लास्ट क्लास में हमने हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स। तो ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स भी ओबीजी का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि बिशप स्कोर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपिसियोटॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैक्यूम डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन एंड फोर्सेप डिलीवरी। These all are the 5 procedures which is used in the obstetrics। यही 5 प्रोसीजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर। ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स। तो ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स में हम लोग कौन कौन से प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बिशप स्कोर, नेक्स्ट इज एपिसियोटॉमी, नेक्स्ट इज वैक्यूम डिलीवरी, next is cesarean section, next is forceps delivery। फॉर्सेप डिलीवरी। तो ये 5 प्रोसीजर्स जो होते हैं ये ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स। व्हाट आर दे? बिशप स्कोर, एपिसियोटॉमी, वैक्यूम डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, फॉर्सेप डिलीवरी। लेट अस डिस्कस अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट इज बिशप स्कोर। तो बिशप स्कोर होता क्या है? बिशप स्कोर क्या करते हैं कि मदर रेडी है कि नहीं लेबर प्रोसेस के लिए, मतलब टू चेक द मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। ठीक है, ये 3rd ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि मदर जो है वो रेडी है कि नहीं कि वो प्रोसीजर्स के लिए परफॉर्म की जाए। ठीक है, मतलब मदर रेडी है कि नहीं लेबर के लिए। तो ये सारी चीज़ के लिए हम लोग जो स्कोरिंग करते हैं इसमें 5 क्राइटेरिया होते हैं। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, पोजीशन ऑफ सर्विक्स एंड फीटल स्टेशन। नेक्स्ट होता है इसकी स्कोरिंग जो होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग 13 होती है, मिनिमम स्कोरिंग इसकी 0 होती है। ठीक है, और मैक्सिमम मार्किंग इसकी 3 होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो बिशप स्कोर होता है, तो बिशप स्कोर के बारे में एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिशप स्कोर हम लोग क्यों करते हैं? टू check maternal readiness for labor, to check maternal readiness for labor. Next is it is performed in 3rd trimester, performed in 3rd trimester। 3rd trimester में परफॉर्म किया जाता है। it is used to check or assess मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। जैसे मैं बताई, हम लोग इसमें चेक करते हैं कि मैटरनल मदर रेडी है कि नहीं लेबर प्रोसेस के लिए। इसको हम लोग बिशप स्कोर कहते हैं। बिशप स्कोर में 5 पैरामीटर्स होते हैं। बिशप स्कोर में कंसिस्ट ऑफ 5 पैरामीटर्स। इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 और 1। 4 + 1 दैट इज 5। टोटल इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। जो 4 पैरामीटर्स होते हैं वो रिलेटेड टू मदर या मैटरनल सर्विक्स से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू मदर या फिर मैटरनल सर्विक्स से रिलेटेड होते हैं। और जो एक पैरामीटर होता है वो होता है फीटस का पैरामीटर होता है दैट इज स्टेशन। फीटस का स्टेशन इसमें चेक किया जाता है। सिर्फ एक ही पैरामीटर फीटस का होता है, बाकी पूरा पैरामीटर जिसके होते हैं मैटरनल के होते हैं, वो भी सर्विक्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिशप स्कोर की स्कोरिंग। बिशप स्कोर का पैरामीटर्स किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो हम लोग इसको एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। पैरामीटर्स 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सर्वाइकल डायलेटेशन। फर्स्ट पैरामीटर है सर्वाइकल डायलेटेशन।
सर्वाइकल डायलिटेशन। सेकंड पैरामीटर है सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट, जो सर्वाइकल इफेसमेंट है ना, सर्वाइकल इफेसमेंट 1991 में बिशप स्कोर, मॉडिफाइड बिशप स्कोर में कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण 1991 में, ठीक है, कब हुआ, 1991 में, तो सर्वाइकल इफेसमेंट की जगह क्या आ गया, सर्वाइकल लेंथ आ गया, ठीक है। 1991 में यही बिशप स्कोर कन्वर्ट हो गया किसमें, मॉडिफाइड बिशप स्कोर में, जिसमें सर्वाइकल इफेसमेंट की जगह कौन सा आ गया, सर्वाइकल लेंथ आ गया। फिर नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स, पोजीशन किसका, सर्विक्स का। और नेक्स्ट पैरामीटर है फीटल स्टेशन। So these all are the 5 parameters which is used in the Bishop score: cervical dilatation, cervical effacement. After 1991 Bishop score, it is converted into the modified Bishop score. The cervical effacement replaced by cervical length. Next parameter is consistency of cervix, position of cervix, fetal station. तो अब एक एक पैरामीटर में क्या क्या हम लोग स्कोरिंग कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। एक एक पैरामीटर में स्कोरिंग किस तरीके की जाएगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्कोरिंग करी जाएगी सर्वाइकल डायलिटेशन, अगर कोई भी डायलिटेशन नहीं है, ठीक है, नो डायलेशन, तो उसको हम लोग कौन सा स्कोर देंगे, 0 स्कोर देंगे, अगर कोई भी डायलेशन नहीं है तो। अगर 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है सर्विक्स तो उसको कौन सा स्कोर देंगे, 1, ठीक है। अगर 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो उसको हम लोग कौन सा स्कोर देंगे, 2 स्कोर देंगे। अगर मोर देन या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो उसको हम लोग कितना स्कोर देंगे, 3 स्कोरिंग देंगे। सेम एज इट इज सर्वाइकल लेंथ, अगर 2.5 सेंटीमीटर है सर्वाइकल लेंथ तो 0 स्कोर देंगे, 2 सेंटीमीटर है तो 1 स्कोर देंगे, 1 सेंटीमीटर है तो 2 स्कोर देंगे, एंड 0 सेंटीमीटर है तो 3 स्कोर देंगे। सो कंसिस्टेंसी कैसी होगी, अगर हार्ड है, सर्विक्स कैसा लग रहा है, हार्ड या फिर फर्म है, तब हम लोग उसको 0 स्कोरिंग देंगे। सर्विक्स की कंसिस्टेंसी मीडियम है तब 1, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो 2 देंगे, या नील है तो फिर 3, ठीक है। पोजीशन, अगर पोस्टीरियर है, ठीक है, सर्विक्स का पोजीशन पीछे साइड है, पोस्टीरियर है तो 0, मिडिल है तो 1, और एंटीरियर है तो 2, और नील है तो 0। फीटल स्टेशन -3 सेंटीमीटर है तो 0 स्कोरिंग, -2 है तो -1, -1 और 0 है तो 2, या फिर +1 +2 +3 +4 और +5। अगर ये प्लस स्कोरिंग है तो कौन सा स्कोरिंग देंगे हम लोग, 3 देंगे, ठीक है। तो फीटल स्टेशन के बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ। दिस इज द अम्बलाइकस, दिस इज द इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन के ऊपर अगर रहेगा तो इसको हम लोग माइनस स्कोरिंग देते हैं, -3 -2 -1 -0, ठीक है, इस तरीके की स्कोरिंग देते हैं। नीचे इशियल स्पाइन से नीचे है, इशियल स्पाइन में है तब हम लोग उसको 1 स्कोरिंग देंगे। इशियल स्पाइन के नीचे है तो इशियल स्पाइन के नीचे है तो +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो इशियल स्पाइन हम लोग का हेड एंगेजमेंट का पोजीशन बताता है कि हेड एंगेज कितना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है इशियल स्पाइन, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्कोरिंग बिशप स्कोर की देते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोग को बता देती हूँ बिशप स्कोर का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। बिशप स्कोर का मैक्सिमम स्कोरिंग होता है, मैक्सिमम स्कोर होता है 13, मिनिमम मार्किंग होती है इसकी, मिनिमम मार्किंग 0 और मैक्सिमम मार्किंग 3 होती है, मैक्सिमम मार्किंग 3, ठीक है। तो कैसे इसको काउंट करें, बिकॉज 2 जगह नील है बिशप स्कोर तो इसीलिए इसका 13 हुआ है टोटल, नहीं तो 15 होता, ठीक है, क्योंकि 5 है, 5 इसके पैरामीटर्स हैं और 3 इसके मार्किंग है, तो 5 3s are 15 प्लस 2 इसमें नहीं है, एब्सेंट है, दैट मीन्स 15 - 2 दैट इज 13, ठीक है। तो टोटल 13 इसके मैक्सिमम स्कोरिंग है, ठीक है। मार्किंग कितना है, 0 1 2 एंड 3, तो हाईएस्ट मार्किंग इसकी 3 है और मिनिमम मार्किंग इसकी कितनी है, 0 है। दिस इज द मैक्सिमम स्कोर एंड मैक्सिमम मार्किंग ऑफ बिशप स्कोर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को बता देती हूँ सर्वाइकल डायलिटेशन क्या होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है। सर्वाइकल डायलेशन,
सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर और 4 फिंगर्स। 10 सेंटीमीटर और 4 फिंगर्स। प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? फर्स्ट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला क्या 3 सेंटीमीटर, अगर प्राइमी ग्रेविडा मदर है, फर्स्ट के 3 सेंटीमीटर प्राइमी ग्रेविडा मदर है, तो कितने आवर्स में होगा? 0.5 सेंटीमीटर पर आवर से सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। ये 6 घंटे में होता है। 0.5 सेंटीमीटर हर घंटे 0.5 सेंटीमीटर सर्विक्स क्या होगी? डायलेट होगी। शुरू के 3 सेंटीमीटर तक 0.5 सेंटीमीटर। अगर यही मल्टी ग्रेविडा रहेगी, अगर ये मल्टी ग्रेविडा मदर रहेगी, तो इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर आवर। हर घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट होगा। 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और मोर देन 3 सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो प्राइमी ग्रेविडा, 3 सेंटीमीटर के बाद देखेंगे तो प्राइमी ग्रेविडा मदर में 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से सर्विक्स डायलेट होगा। इसको लगते हैं 6 to 7 आवर्स। और मल्टी ग्रेविडा में, अगर मल्टी ग्रेविडा वुमेन है तो उसको लगेगा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। 1.5 सेंटीमीटर, इसका टाइम लगेगा 4 to 6 आवर्स, ठीक है, 4 to 6 आवर्स। तो ये होता है सर्वाइकल डायलेटेशन। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इज सर्विक्स इफेसमेंट। नेक्स्ट होता है सर्विक्स इफेसमेंट। सर्विक्स इफेसमेंट, तो इफेसमेंट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की शिफ्टिंग होती है 5th मसल फाइबर से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है। तो क्या होता है? जितना सर्वाइकल इफेसमेंट होगा उतना सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। जितना सर्विक्स नीचे की ओर खिसकेगा उतना सर्विक्स डायलेट होगा, ठीक है। तो सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है? शिफ्टिंग या फिर मर्ज ऑफ सर्विक्स इन 5th muscle fiber of lower uterine segment, ठीक है। तो सर्वाइकल इफेसमेंट, जितना सर्वाइकल इफेसमेंट होगा, जितना सर्वाइकल इफेसमेंट होगा उतना सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, ठीक है। बट दूसरी चीज क्या आ गई इसमें? दूसरी चीज ये है कि सर्वाइकल डायलेटेशन जितना होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन अगर बढ़ेगा तो सर्विक्स की लेंथ कम होगी, ठीक है। अगर सर्विक्स का डायलेटेशन बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि सर्विक्स की लेंथ भी बढ़ेगी, सर्विक्स की लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो वो इरिवर्सिबल प्रोपोर्शन है, ये रिवर्सिबल प्रोपोर्शन काम करता है। इफेसमेंट अगर बढ़ रहा है तो डायलेटेशन अपने आप होगा, ठीक है। मैं प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में बता देती हूँ। इन प्राइमी ग्रेविडा फीमेल, फर्स्ट इफेसमेंट, पहला इफेसमेंट होता है, पहला इफेसमेंट होता है, फर्स्ट इफेसमेंट, देन सर्विक्स डायलेशन। पहला इफेसमेंट होगा फिर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। बट इन मल्टी ग्रेविडा में, इन मल्टी ग्रेविडा फीमेल, इफेसमेंट एंड डायलेटेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। इफेसमेंट भी और डायलेटेशन एक साथ होता है। इफेसमेंट एंड डायलेटेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये होता है। किस तरीके का हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमी ग्रेविडा फीमेल और मल्टी ग्रेविडा फीमेल में किस तरीके का सर्वाइकल इफेसमेंट या फिर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। नेक्स्ट इसमें बिशप स्कोर में टोटल स्कोरिंग हमने देखा। टोटल स्कोरिंग कितना था इसमें? 13। टोटल स्कोर हमने देखा कितना है? 13, ठीक है। बट 0 to 5 अगर स्कोर आ रहा है तो मदर इज नॉट रेडी फॉर लेबर।
0 to 5 आ रहा है तो क्या होगा, मदर इज नॉट रेडी फॉर लेबर, मदर लेबर के लिए रेडी नहीं है। 0 to 5 स्कोर आ रहा है तो अगर 6 to 13 या फिर मोर देन 6 to 13 आएगा स्कोरिंग, दैट मीन्स मदर इज रेडी फॉर लेबर, मदर इज रेडी फॉर लेबर, तब मदर लेबर के लिए रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्केल के बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ। नोट डाल के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हैं नोट। इसको नोट वाले जो भी पॉइंट रहते हैं ये ओबीजी से रिलेटेड नहीं हो या सब्जेक्ट से अलग हो तो भी आप लोग पढ़ सकते हो, बिकॉज जो भी हम लोग नोट पढ़ते हैं तो उसमें अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करेंगे तो उसके थ्रू आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें सबसे पहला होता है बिलार्ड स्केल। बिलार्ड स्केल, बिलार्ड स्केल चेक करते हैं फॉर जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बिलार्ड स्केल यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रेडन स्केल। ये कुछ स्केल्स हैं जिनके नाम मैं आप लोग को बता रही हूँ। ब्रेडन स्केल ये डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर के लिए यूज किया जाता है, फॉर डेक्यूबिटस अल्सर या फिर प्रेशर सोर। नेक्स्ट होता है केज स्केल। केज स्केल यूज करता है फॉर सिवियरिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सिवियरिटी पता करने के लिए केज स्केल यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। इसको हम लोग यूज करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। नेक्स्ट होता है वॉन्ग बेकर स्केल। वॉन्ग बेकर या फिर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ये दोनों स्केल जो यूज करते हैं किसके लिए यूज होता है, फॉर पेन, पेन असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 किसके लिए, फॉर बर्न। बर्न के लिए हम लोग यूज करते हैं किसमें, एडल्ट में कि चिल्ड्रन में, एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में। और रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 किसमें, ये आप पीडियाट्रिक में पढ़ोगे। रूल ऑफ 5 फॉर बर्न इन चिल्ड्रन, बच्चों में यूज करते हैं, वो होता है रूल ऑफ 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू स्केल। दिस इज ऑल अबाउट द बिशप स्कोर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट अभी तक हम लोग जो प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं ये वो प्रोसीजर्स है, तो हमने डिस्कस कर लिया बिशप स्कोर। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एपिसियोटॉमी। एपिसियोटॉमी को ही कहा जाता है पेरिनियोटॉमी। एपिसियोटॉमी को ही कहते हैं पेरिनियोटॉमी। ठीक है, एपिसियोटॉमी का मतलब होता है कट या फिर इंसिशन करना। ठीक है, तो एपिसियोटॉमी क्या होता है, एपिसियोटॉमी दैट इज इंसिशन हम लोग पेरिनियल एरिया में देते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को फैसिलिटेट बढ़ाने के लिए हम लोग इंसिशन देते हैं। ठीक है, तो एपिसियोटॉमी क्या हुआ, मेक एन इंसिशन, मेक अ इंसिशन इन perineal area to facilitate normal vaginal delivery. फैसिलिटेट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ये सबसे कॉमन प्रोसीजर होता है जो परफॉर्म किया जाता है लेबर के टाइम में। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रोसीजर परफॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके इंडिकेशंस की। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एपिसियोटॉमी। इंडिकेशंस तो कौन कौन से इंडिकेशंस में हम लोग एपिसियोटॉमी दे सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्रोसोमिया बेबी। मैक्रोसोमिया मतलब मोर देन 4 kg है बेबी का, तब के सिचुएशन में हम लोग को एपिसियोटॉमी देना होता है। मैक्रोसोमिया बेबी, मैक्रोसोमिया मतलब मोर देन 4 kg है बेबी का, ठीक है, बिग बेबी है।
या फिर बेबी को हाइड्रोसिफेलस है, ठीक है, हाइड्रोसिफेलस बेबी है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है ब्रेन में। हाइड्रोसिफेलस में कौन सा, मैक्रोसिफेली, जिसमें हेड का साइज बड़ा हुआ होता है, मैक्रोसिफेली, ठीक है। नेक्स्ट होता है वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वैक्यूम डिलीवरी सबसे बेस्ट इंडिकेशन होता है, वैक्यूम और फोर्सेप डिलीवरी। ये दोनों डिलीवरी में विदाउट एपिसियोटॉमी कभी भी डिलीवरी परफॉर्म नहीं की जाती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम डिलीवरी और फोर्सेप डिलीवरी। इट इज़ द बेस्ट इंडिकेशन फॉर एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट होता है प्राइमी ग्रेविडा वुमेन है। नेक्स्ट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन, दिस ऑल आर द इंडिकेशंस ऑफ एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट में बात करते हैं हम पर्पस ऑफ एपिसियोटॉमी का, क्यों हम एपिसियोटॉमी परफॉर्म करते हैं, व्हाट इज द पर्पस। पर्पस, तो पर्पस होता है सबसे फर्स्ट टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर। टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए, या फिर लैसरेशन, पेरिनियल टीयर या फिर लैसरेशन से बचाने के लिए, और इजी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ठीक है, इजीली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, इजिली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द सूटेबल टाइम, सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम कौन सा होता है एपिसियोटॉमी को परफॉर्म करने का। सूटेबल टाइम, एपिसियोटॉमी कब परफॉर्म की जाती, सूटेबल टाइम क्या है। मोस्टली ये परफॉर्म करते हैं हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, जब बच्चे का हेड विजिबल हो जाता है, फीटस हेड जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर विजिबल हो जाता है। मोस्टली कौन सा डायमीटर उसमें विजिबल होता है, बाईपैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये अगर विजिबिलिटी होती है 4.5 सेंटीमीटर, तब उस कंडीशन को हम लोग क्राउनिंग बोलते हैं। तो वो क्राउनिंग होने से जस्ट बिफोर हम लोग एपिसियोटॉमी परफॉर्म करते हैं, जस्ट बिफोर क्राउनिंग। तो क्राउनिंग का मतलब होता है, क्राउनिंग दैट मीन्स फीटस हेड 4 to 5 सेंटीमीटर विजिबल, जिसमें कौन सा मोस्टली डायमीटर जो दिखता है दैट इज बाईपैराइटल डायमीटर, वो होता है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्राउनिंग, ठीक है। तो क्राउनिंग से पहले सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम होता है एपिसियोटॉमी देने का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिसियोटॉमी। Types of episiotomy, there are mainly 4 types of episiotomy. First is mediolateral, medial, lateral or J-shape. These all are the 4 types of episiotomy. First is mediolateral, next is medial, next is lateral, next is J-shape. These all are the 4 type of episiotomy which is used in the episiotomy procedures. Let us talk one by one. First is mediolateral. मीडियोलैटरल क्या होता है, मीडियोलैटरल इसमें 2.5 सेंटीमीटर लैटरल इंसिशन देते हैं फोरसेट से लैटरली, ठीक है। जैसे कि पार्ट हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस का, ये वाला पार्ट है फोरसेट, दिस इज द पार्ट ऑफ फोरसेट। तो फोरसेट से लैटरली ये हो गया एनस,
फोरचेट से लेटरली जो देते हैं, लेटरली 2.5 सेंटीमीटर हम लोग इंसिशन परफॉर्म करते हैं, वो होता है मीडियोलैटरल, मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी। तो मीडियोलैटरल क्या है? मेक अ 2.5 सेंटीमीटर lateral incision from forechet, और ये सबसे कॉमन टाइप का एपिसियोटॉमी माना जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटॉमी, सबसे कॉमन टाइप का एपिसियोटॉमी जो देखा जाता है वो होता है कौन सा? मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी। मीडियोलैटरल एपिसियोटॉमी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कॉम्प्लिकेशन है इसका, दैट इज़ मोर ब्लड लॉस। इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें पुडेंडल नर्व होती है, पुडेंडल नर्व डैमेज होती है, पुडेंडल नर्व डैमेज होती है तो ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन होता है मीडियोलैटरल का। नेक्स्ट होता है मीडियल। नेक्स्ट टाइप इज मीडियल। मीडियल हम लोग कैसे करते हैं? मीडियल हम लोग इंसिशन देते हैं मीडियल टुवर्ड एनस के थ्रू, ठीक है। तो किस तरीके का इंसिशन देते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस है, फोरचेट एंड एनस। तो इसमें इंसिशन कैसे देंगे? मीडियली इंसिशन देंगे। कितना? 2.5 सेंटीमीटर इंसिशन देंगे। दिस इज मीडियल एपिसियोटॉमी। मीडियल एपिसियोटॉमी क्या है? मेक अ 2.5 सेंटीमीटर इंसिशन मीडियली टुवर्ड्स एनस, ठीक है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, मीडियोलैटरल के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। फिस्टुला का फॉर्मेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और कंप्लीट पेरिनियल टियर इसमें होने के चांसेस देखने को मिलता है। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और कंप्लीट पेरिनियल टियरिंग देखने को मिलता है। पेरिनियल टियर क्या होता है? पेरिनियल टियर जो रहता है, पेरिनियल टियरिंग में ग्रेडिंग्स होती है। 4 डिग्री होते हैं पेरिनियल टियर के, जिसमें सबसे पहला सुपरफिशियल पेरिनियल स्किन इन्वॉल्व होता है, फिर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है, फिर इंटरनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग होती है पेरिनियल टियरिंग के। नेक्स्ट मैं आप लोग को बता देती हूँ ग्रेडिंग कौन कौन सी होती है। आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए। ग्रेडिंग ऑफ पेरिनियल टियरिंग, ग्रेडिंग्स ऑफ पेरिनियल टियरिंग। तो इसमें 4 डिग्री होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री। ये 4 डिग्री होते हैं पेरिनियल टियर का। सबसे फर्स्ट डिग्री होता है वो होता है सुपरफिशियल, उसमें सिर्फ सुपरफिशियल पेरिनियल स्किन इन्वॉल्व होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्किन। सेकेंड डिग्री में फर्स्ट डिग्री भी इन्वॉल्व होता है, प्लस पेरिनियल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पेरिनियल मसल्स भी। थर्ड में क्या होता है? सेकेंड इन्वॉल्व होगा, सेकेंड डिग्री, प्लस एनल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व होगा। एनल स्फिंक्टर में कौन सा? एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा। इसमें थर्ड डिग्री भी इन्वॉल्व होगा, प्लस रेक्टल म्यूकोसा और इंटरनल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व होगा, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडिंग्स ऑफ पेरिनियल टियरिंग। नेक्स्ट इज लैटरल एपिसियोटॉमी। ये तो बात हुई किसकी? मीडियल की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैटरल एपिसियोटॉमी।
लेटरल एपिसियोटोमी, तो लेटरल एपिसियोटोमी हम लोग लेटरली देते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इंसिशन लेटरली देंगे और 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड इंसिशन हम लोग देंगे। तो लेटरली हम लोग इसमें इंसिशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल एपिसियोटोमी। मेक अ 1 सेंटीमीटर इंसिशन laterally, then 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ठीक है। लेटरली देंगे 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड इंसिशन देंगे। इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है बार्थोलियन ग्लैंड को ये रप्चर कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? रप्चर ऑफ बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्लैंड का स्ट्रक्चर में आप लोग को जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग को पढ़ाई थी फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब मैं आप लोग को बार्थोलिन ग्लैंड बताई थी। तो बार्थोलिन ग्लैंड रप्चर हो सकती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लेटरल एपिसियोटोमी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जे शेप एपिसियोटोमी। नेक्स्ट इज जे शेप एपिसियोटोमी। जे शेप एपिसियोटोमी में क्या होता है? जे शेप एपिसियोटोमी में 1.5 सेंटीमीटर हम लोग इंसिशन मीडियली देते हैं टुवर्ड एनस और 1 सेंटीमीटर हम लोग लेटरली, आइदर लेफ्ट और राइट। कैसे होता है? ये जैसे कि है, तो हम लोग इंसिशन देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर तो हम लोग मीडियली देंगे, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर सेंटर में देंगे और 1 सेंटीमीटर जो रहता है वो लेटरली देंगे। वो चाहे लेफ्ट भी दे सकते हैं या राइट भी दे सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लेफ्ट भी दे सकते हैं या फिर राइट भी 1 सेंटीमीटर दे सकते हैं। दैट इज जे शेप। तो जे शेप में क्या होता है? मेक अ 1.5 सेंटीमीटर इंसिशन medially towards anus, then 1 centimeter incision laterally देंगे, either left और right। लेफ्ट भी दे सकते हैं या राइट भी दे सकते हैं। और इंसिशन का टेक्निक क्या होगा? 5 o'clock या 7 o'clock, मतलब जैसे 5 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं, उस टाइप का इंसिशन का टेक्निक हम लोग इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिसियोटोमी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिसियोटोमी, तो इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। वो होता है हेमरेज। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज डिस्पेरूनिया। डिस्पेरूनिया मतलब पेनफुल कॉइटस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाएगा तो डिस्पेरूनिया ही होता है एपिसियोटोमी का। देन होता है वल्वल हेमेटोमा हो सकता है। नेक्स्ट होता है प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस कब हम लोग बोलेंगे? जब टेम्परेचर कंटिन्यू 2 दिन तक मदर का 100 से ज़्यादा है, 100.4 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर कंटिन्यू 2 डेज तक मिल रहा है, उस कंडीशन को ही हम लोग प्यूपेरियल सेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट वुंड डाइजेंस भी देखने को मिल सकता है। This is all about the complications of episiotomy. Next we will talk about the anesthesia. कैसे हम लोग anesthesia इसमें यूज़ करते हैं एपिसियोटोमी प्रोसीजर के टाइम पे। तो इसमें जो हम लोग anesthesia यूज़ करते हैं वो होता है लोकल anesthesia। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लोकल anesthesia। जो लोकल anesthesia होता है इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 10 ml या फिर 1% लिग्नोकेन हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। 1% लिग्नोकेन इसमें यूज़ करते हैं। इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं? फैन मैनर में। इस तरीके का एडमिनिस्टर हम लोग इसको करते हैं, फैन मैनर में हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं।
administer in fan manner. Next we will talk about the management of episiotomy. मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पेरिनियल केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट कोल्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन कब यूज करना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल्ड एप्लीकेशन आपको फर्स्ट 24 आवर्स में यूज करना है कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। हॉट एप्लीकेशन कब यूज करना है, हॉट एप्लीकेशन आपको यूज करना है मोर देन 24 आवर्स हो चुका है, ठीक है। हॉट एप्लीकेशन में हम लोग सिट्स बाथ यूज करते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिट्स बाथ, सिट्स बाथ का टेम्परेचर होता है 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। हाई फाइबर डाइट हम लोग यू देंगे, हाई फाइबर डाइट हम कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए देंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेरिनियल टियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, प्रेशर बढ़ सकता है। एडवाइस फॉर एम्बुलेशन, एम्बुलेशन के लिए बोला जाता है। फॉर एम्बुलेशन आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स के बाद मदर को एम्बुलेट किया जाता है, ठीक है। और स्यूचर रिमूव कब करते हैं, स्यूचर रिमूव होता है 6th डे में, स्यूचर रिमूव होता है। ध्यान देना है, रिमूवल ऑफ स्यूचर, रिमूवल ऑफ स्यूचर आपको कब करनी है, वो होता है 6th डे में हम लोग को स्यूचर रिमूव करना है, 6th डे में, ठीक है। इसमें हम लोग हीलिंग का प्रोसेस असेस करते हैं कि मदर को कितना हील हो रहा है, ठीक है। एपिसियोटॉमी हम लोग कर दिए तो हील कैसे हो रहा है, हील करने के लिए हम लोग इसमें रीडा स्केल यूज करते हैं टू मेजर हीलिंग प्रोसेस। असेसमेंट फॉर रीडा स्केल, असेसमेंट फॉर रीडा स्केल, रीडा स्केल हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू मेजर हीलिंग प्रोसेस, टू मेजर हीलिंग प्रोसेस। तो रीडा स्केल हम लोग, रीडा स्केल में क्या होता है, REEDA, रीडा। R for redness, E for edema, and E for ecchymosis, D for discharge या फिर ड्रेनेज, A for approximation, ठीक है। तो ये होता है रीडा स्केल, हीलिंग प्रोसेस कैसे इसका हो रहा है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस कैसा हो रहा है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है रीडा स्केल। इसमें जो सीज़र यूज़ किया जाता है एपिसियोटॉमी, वो सीज़र का नाम क्या है, वो सीज़र का नाम हम लोग एपिसियोटॉमी सीज़र बोलते हैं। तो उसका पूरा नाम क्या है एपिसियोटॉमी सीज़र का, क्वेश्चन आता है, दैट इज ब्रॉन-स्टेडलर एपिसियोटॉमी, ब्रॉन-स्टेडलर एपिसियोटॉमी सीज़र, ब्रॉन-स्टेडलर एपिसियोटॉमी सीज़र। तो ये होता है, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो 2 प्रोसीजर्स हमने डिस्कस किया, दैट इज बिशप स्कोर एंड एपिसियोटॉमी। बिशप स्कोर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मैटरनल रेडीनेस चेक करने के लिए कि मदर रेडी है कि नहीं लेबर प्रोसेस के लिए, उसके लिए हम लोग बिशप स्कोर यूज़ करते हैं। बिशप स्कोर में हम लोग पैरामीटर्स देखे हैं, वो पैरामीटर्स मदर के 4 होते हैं, फीटस का 1 होता है। मदर में सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्विक्स का कंसिस्टेंसी, पोजीशन, फीटल स्टेशन। फिर हमने देखा कि डायलेटेशन और इफेसमेंट, अगर डायलेटेशन हो रहा है तो लेंथ कम होगी, पर अगर जब इफेसमेंट हो रहा है तो डायलेटेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि टोटल स्कोर 13 होता है, 0 to 5 अगर स्कोर आया है दैट मीन्स मदर इज़ नॉट रेडी फॉर द लेबर, पर अगर 6 to 13 स्कोर है तो मदर इज़ रेडी फॉर द लेबर। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा एपिसियोटॉमी। तो एपिसियोटॉमी कौन सा प्रोसीजर होता है, एपिसियोटॉमी जिसमें हम लोग कट इंसिशन देते हैं पेरिनियल एरिया में, जिसको हम लोग एपिसियोटॉमी कहते हैं। एपिसियोटॉमी हम लोग सूटेबल कब देते हैं,
क्राउनिंग होने से पहले। क्राउनिंग क्या होता है, फीटस का हेड विजिबिलिटी होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, बाइपैरेटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर अगर विजिबल हो रहा है तब उसके पहले हम लोग को एपिसियोटॉमी परफॉर्म करना है। 4 टाइप के एपिसियोटॉमी हमने डिस्कस किया। एक होता है मीडियो लैटरल, मीडियल, लैटरल और जे शेप। मीडियो लैटरल सबसे कॉमन टाइप का एपिसियोटॉमी होता है जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ब्लड लॉस होने के। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा मीडियल। मीडियल का कॉम्प्लिकेशन रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। लैटरल एपिसियोटॉमी में बार्थोलियन ग्लैंड रप्चर हो सकती है। और कॉमन एपिसियोटॉमी कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस किया। इसमें जो एनेस्थीसिया हम लोग यूज़ करते हैं 1% लिग्नोकेन, जिसमें हम लोग फैन वाइज मैनर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर इसमें रीडा स्केल देखते हैं हीलिंग प्रोसेस को चेक करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक दैट इज बिशप स्कोर एंड एपिसियोटॉमी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के प्रोसीजर्स पढ़ेंगे जैसे कि वैक्यूम डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन एंड फोर्सेप्स डिलीवरी। ये तीनों प्रोसीजर्स हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप आप लोग को मेरी क्लास समझ में आ रही है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।